सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं देश और दुनिया की और उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खास खबरें जो आपके बेहद काम की, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, नजूल संपत्ति पर सरकार की तरफ से जो ऐलान हुआ, जो विधेयक पास हुआ, उस पर रोक लग गई है और बिना सर्टिफिकेशन के अब रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं कर सकेंगे काम। ऐसे ही कई सारे अपडेट है, नई जानकारी है जो जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीएम मोदी का चीन को कड़ा संदेश, बोले हम विकास का समर्थन करते हैं, विस्तारवाद का नहीं। इस बीच सीएम योगी का सपा कांग्रेस पर हमला, बोले खटाखट करने वालों को 2027 में सफा चट कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में सपा कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। इन लोगों ने संविधान बदलने की बात कहकर जनता को गुमराह किया है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2027 के चुनाव में खटाखट करने वालों को हम सफा चट कर देंगे। वही दोस्तों, 5,40,000 से ज्यादा राशन कार्डों की होगी जांच। राशन कार्ड बनवाकर गरीबों का हक डकार रहे अपात्रों का नाम सूची से बाहर होगा। इसके लिए जल्द ही 5,40,000 से ज्यादा की जांच शुरू होगी उन राशन कार्ड धारकों की जो अपात्र हैं। ये बात हम कर रहे हैं रायबरेली और लखनऊ की। इसमें बहुत सारे लोग अपात्र पाए गए हैं। खास बात यह है कि अपात्र राशन कार्ड धारकों को 7 दिन में अपना कार्ड सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। जांच के दौरान अपात्र मिलने पर राशन की वसूली भी की जाएगी। जिले में अंत्योदय उपात्र गृहस्थी के करीब 5,40,000 राशन ऐसे हैं जो कार्ड धारकों को हर महीने फ्री राशन प्राप्त करते हैं, जिसमें बाजरा भी लेते थे। इसमें तमाम ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जो अपात्र हैं, जो राशन ले रहे हैं। ऐसे में तमाम पात्र लोग राशन से वंचित हो जा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को अपना कार्ड 7 दिन के अंदर सरेंडर करने की बात कही है। तो युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए इजराइल और ईरान, भारत ने अपने नागरिकों को जारी किया लेबनान छोड़ने का फरमान। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की आशंका के मद्देनजर भारत ने लेबनान में रह रहे अपने नागरिकों को तत्काल उस देश को छोड़ने की बात कही है और परामर्श भी जारी कर दिया है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह में कमांडर फुआद शुकर और तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हनिये को मार गिराया था। यही कारण है कि अब इन दो देशों में युद्ध हो सकता है। इसी कारण से सरकार ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या सीएम हाउस में गुंडे होने चाहिए? विभव को स्वाति की हालत पता थी फिर भी मारा, क्या सत्ता दिमाग पर चढ़ गई है? सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालिवाल से मारपीट के मामले में सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री का आवास निजी बंगला है? हमें इस बात की हैरानी है कि क्या इस तरह के गुंडे को सीएम आवास में काम करना चाहिए? कोर्ट ने विभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से तीखे सवाल पूछे। बेंच ने पूछा, विभव को पीड़ित की फिजिकल कंडीशन पता थी, लेकिन यह आदमी उसे पीटता रहा। उसे क्या लगता है कि सत्ता उसके सिर पर चढ़ गई है? इसके बावजूद भी आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। तो भाजपा ने किया योगी सरकार के फैसले का विरोध, विधान परिषद में नजूल बिल अटक गया। आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी विरोध में उतर आए हैं। वही अनुप्रिया पटेल बोली विधेयक वापस होना चाहिए। जी दोस्तों, यूपी विधानसभा से पास उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को विधान परिषद में अटक गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद विधेयक के विरोध में खड़े हो गए। भूपेंद्र चौधरी के प्रस्ताव पर विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नेता सदन है। जिस वक्त इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो भूपेंद्र चौधरी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी साथ में बैठे थे। अनुप्रिया पटेल बोली यूपी सरकार वापस ले विधेयक। तो यूपी से बड़ी खबर, हरदोई में वकील की हत्या करने वाले शूटर का एनकाउंटर हो गया है। दाएं पैर में लगी है गोली। दोस्तों, हरदोई में नामी वकील कनिष्क मेहरोत्रा के घर में घुसकर हत्या करने वाला एक शूटर को पुलिस ने गुरुवार देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नीरज झरोइया गांव का रहने वाला था। आपको बता दें, एसपी नीरज कुमार जादव ने बताया, वरिष्ठ अधिवक्ता के घर में घुसकर हत्या किए जाने के बाद पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई। सर्विलांस के जरिए कई नंबर, सीडीआर आदि निकलवाए गए और मैनुअल इन्वेस्टिगेशन और साथ ही सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश की जा रही थी। चेकिंग के दौरान नीरज नाम का व्यक्ति भागने का प्रयास किया, पुलिस पर हमला किया। जवाबी हमले में उसके बाएं पैर पर गोली लगी है। तो यूपी में 20 जिलों में भारी बारिश का आज अलर्ट है। 48 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी है। एटा में छत गिरने से 2 की मौत हुई, 4 गंभीर हैं। यूपी में मानसून फिर से एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही शनिवार, रविवार और सोमवार को भी भीषण बारिश होगी। 48 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले बुधवार से गुरुवार को प्रदेश के 65 जिलों में कहीं पर तेज तो कहीं छिटपुट बारिश हुई है। औसत 33 mm है, जो कि सामान्य से 175% ज्यादा है। सबसे ज्यादा 80 mm बारिश बहराइच में हुई है। इसके बाद बिजनौर में 70 mm। देखिए, इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश होगी और यहां पर बादल गरजेंगे और फिर से गिर सकती है बिजली। जी हां दोस्तों, प्रतापगढ़, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर तमाम जिले हैं जहां पर बिजली भी गिर सकती है।
तो राहुल गांधी बोले, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है, मुझे इंतजार है, चाय बिस्किट मेरी तरफ से होगा। दावा, संसद में चक्रव्यूह भाषण के दौरान यह तैयारी हुई है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग की जा रही है। राहुल ने गुरुवार देर रात 1:52 पर एक्स पर इसका पोस्ट किया और दावा किया है। तो यूपी समेत 5 राज्यों को मिलेगी खुशखबरी, क्योंकि 50,000 करोड़ के 8 बड़े हाईवे की तैयारी हो रही है। इन प्रोजेक्ट में 68 किलोमीटर का अयोध्या बाईपास, 121 किलोमीटर की गुवाहाटी रिंग रोड, 516 किलोमीटर का खड़गपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और 6 लेन का आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे जो 88 किलोमीटर का बताया जा रहा है, ये लाभ मिल जाएगा। यूपी समेत 5 राज्यों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, 50,000 करोड़ के 8 बड़े हाईवे की तैयारी हो रही है। तो बिना सर्टिफिकेशन के रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं कर सकेंगे काम, यूपी में नया नियम लागू हुआ है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदारों की मदद करेंगे पेशेवर। दोस्तों, यूपी के रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अब ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ेगा। यूपी रेरा की तरफ से इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। या ट्रेनिंग करने के बाद ही कोई रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर सकेगा। यूपी में रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले सभी एजेंट के लिए यह नियम अनिवार्य होगा। जो लोग ट्रेनिंग नहीं करेंगे वो लोग आगे काम नहीं कर सकेंगे। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसुरेड्डी ने कहा कि यह ट्रेनिंग 3 दिनों की होगी। पंजीकृत एजेंट अगर 1 साल के अंदर प्रशिक्षण नहीं करेंगे तो उनकी एजेंसी का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति बिना ट्रेनिंग के पंजीकरण नहीं कर सकेगा। एजेंटों के काम करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मुरादाबाद के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। वायनाड लैंडस्लाइड में राहुल पीड़ितों के घर बनवाएंगे। हादसे में 313 लोगों की मौत हुई है, 206 लापता हैं। 29 और 30 जुलाई की रात में 2 बजे से 4 बजे के बीच में लैंडस्लाइड की वजह से 4 घटनाएं हुई थी। केरल के वायनाड में ये घटना हुई। अब इसकी वजह से राहुल पीड़ितों के घर बनवाने का ऐलान कर दिए हैं। हादसे में 313 लोगों की मौत हुई है। इस बीच राजस्थान में स्टूडेंट से गैंग रेप का एक आरोपी अग्निवीर निकला है। सेना की मदद से गिरफ्तार किया गया है। सेना की मदद से आरोपी उत्तराखंड से पकड़ा गया। अग्निवीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म किया था। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच शुरू हुआ तो पहला वनडे 7 महीने बाद वनडे खेलने उतरे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। वहीं पर रोहित और विराट 7 महीने बाद वनडे खेल रहे हैं। दोनों ने इससे पहले 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेला था। वही दोस्तों, केदारनाथ में लैंडस्लाइड हुआ है, यात्रा रुक गई है। 5000 तीर्थ यात्री सुरक्षित निकाले गए हैं। उत्तराखंड में 1 अगस्त की रात भारी बारिश हुई। लैंडस्लाइड और बादल फटने की वजह से केदारनाथ यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई है। पैदल रूट पर लीन चोली और भीमबली में अलग अलग जगह पर फंसे 5000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके लिए चिनूक और MI-17 समेत 7 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। सुप्रीम कोर्ट बोला, नीट यूजी में केवल पटना और हजारीबाग सेंटर पर गड़बड़ी हुई थी। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ। पेपर केवल 2 सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ है। ईरान इजराइल में जंग का खतरा लगातार मंडरा रहा है। एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए उड़ानें रोकी हैं। हमास चीफ इस्माइल हनीये की मौत के बाद मिडिल ईस्ट देशों में तनाव बढ़ गया है। इस्माइल की हत्या ईरान में हुई और आरोप इजराइल पर लग रहा है। ऐसे में ईरान और इजराइल में जंग का खतरा बन गया है। तो नाबालिग का हाथ पकड़कर कहा आई लव यू, तो कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। मुंबई की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक युवक को नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर आई लव यू कहने पर 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा, सड़क से जा रहे शख्स को कैसे अरेस्ट किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने राव IAS कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। इसके पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं काटा। इस हादसे में 3 स्टूडेंट की मौत हुई थी। दिल्ली में 20 दिन में 13 बच्चों की मौत हो गई। आशा किरण शेल्टर होम का ये मामला है। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में पिछले 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत हो गई। यह दिल्ली सरकार की तरफ से संचालित एकमात्र संस्था है जहां मानसिक रूप से कमजोर लोगों की देखरेख की जाती है। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक का IPO ओपन हो गया है। फाउंडर भाविश अग्रवाल ने कहा कि अगले साल EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें घट जाएंगी। कंपनी स्कूटर में अपनी बनाई बैटरी लगाएगी। ओला इलेक्ट्रिक का IPO आज से ओपन हो गया है और ये भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का पहला IPO है। वही तेजस्वी यादव बोले, केंद्र नीतीश की नहीं सुनता तो सरकार गिरा देनी चाहिए। आरक्षण पर अध्यादेश लाए, सीएम केंद्र पर दबाव बनाए। SC/ST मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजद नेता तेजस्वी यादव ने विरोध किया है। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोग फैसले के पक्ष में नहीं हैं।
वही शिवराज बोले, कांग्रेस को शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह क्यों याद आते हैं? इन शब्दों का संबंध अधर्म से है। राहुल गांधी ने बजट की तुलना चक्रव्यूह से की थी। संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार को 10वां दिन था तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि राज्यसभा में शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। शिवराज ने कहा, कांग्रेस को पता नहीं क्यों ये शब्द याद आते हैं जो अधर्म से है। शकुनी याद आते हैं, चौसर याद आता है, चक्रव्यूह, इन सारे शब्दों का संबंध अधर्म से है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वही बरेली में शाही ईदगाह पर मौलाना साहबुद्दीन ने दिया बयान। बोले, हम मस्जिद की एक भी ईंट नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट पर रखेंगे भरोसा। ज्ञानवापी के बाहर भारी हंगामा हो रहा है। नमाज का बहिष्कार हुआ है। गेट न हटाने पर नमाजी भड़क गए। पुलिस से नोकझोंक की है। मुफ्ती ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। वाराणसी के सावन की शिवरात्रि और जुमे की नमाज के दिन माहौल गर्मा गया। ज्ञानवापी के बाहर 500 से ज्यादा नमाजियों ने हंगामा शुरू कर दिया। नमाजियों ने ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। हंगामे की सूचना पर फोर्स मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिसकर्मी और नमाजियों में नोकझोंक हो गई। इस पर शहर मुफ्ती धरने पर बैठ गए और ज्ञानवापी के भीतर करीब 150 नमाजी पहुंच गए थे। उन्होंने नमाज का बहिष्कार कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप कभी रसोई गैस का कनेक्शन है तो जल्द ई-केवाईसी करा लीजिए। सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी आपको नहीं मिलेगी अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे और सब्सिडी बंद हो जाएगी। अगर आपने भी रसोई गैस का कनेक्शन कराया है तो अभी तक ई-केवाईसी न कराने वालों के लिए खबर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। जो भी उपभोक्ता एलपीजी कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं करवाएगा उसको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और सब्सिडी बंद हो जाएगी। ई-केवाईसी करवा लीजिए। वही अगर आप उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक है तो अगस्त महीने से ही 300 रुपए की सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगा, जो अगले 8 महीने तक मिलेगा। यानी कि आपको आज ही ई-केवाईसी करा लेनी है, जिससे कि आपको 800 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए मिल जाए और 300 रुपए सब्सिडी आपके खाते में आ जाए। ई-केवाईसी न कराने पर 300 रुपए का नुकसान होगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।